यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना आत्मा आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना आत्मा आराधना। आइए हम आबा पिता की आराधना करें, जिन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। वह ईश्वर की आराधना करें जिसने हमारे सृष्टि की है, हमें पाला है, पोसा है, हमारे लिए सब कुछ बना के रखा है। उस पिता की आराधना करें। आराधना, 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 आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। प्यारे प्रभु जी, आपके इस परम पावन उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परम प्रसाद में आपने हमारे लिए अपना सब कुछ खोकर एक छोटी सी रोटी के रूप में आप बसे, ताकि हम आपको देख सके, आपको स्पर्श कर सके, हम में आप एक हो सके। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। तेरी महिमा हो आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो
पवित्र आत्मा, आप हमारे दिल में बसते हो, हमें पवित्र कीजिए। हर क्षण हमें यह बताइए कि ईश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। हमारे हृदय में ईश्वर के प्रेम, हमारे हृदय को ईश्वर के प्रेम से भर दीजिए। प्यारे पवित्र आत्मा, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। आराधना आत्मा आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना आत्मा आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आइए हम अपने आप को पूर्ण रूप से इस आराधना में प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 यीशु की आराधना। हालेलुया 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 यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। हालेलुया यीशु 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 तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तुझे धन्यवाद। हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया आराधना यीशु प्यारे भाइयों बहनों, आज हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 6 और 7। इसलिए संकट के समय प्रत्येक भक्त तुझसे प्रार्थना करता है। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठे, किंतु जल धारा उसे नहीं छू पाएगी। प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू संकट से मेरा उद्धार करता और मुझे शांति के गीत गाने देता है। संकट के समय प्रत्येक भक्त तुझसे प्रार्थना करता है। जब भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है, तब हमें दूसरों के पास नहीं दौड़ना चाहिए। यहाँ परम प्रसाद में प्रभु यीशु हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। ग्रंथकार हमसे कहते हैं कि आपको यहाँ वहां नहीं, बल्कि ईश्वर के सानिध्य में दौड़ कर आना है। और बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठे, किंतु जलधारा उसे नहीं छू पाएगी। जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, कितनी बीमारी क्यों ना हो, कितने भी दुख क्यों ना हो, निराशा क्यों ना हो, प्रभु जिन्होंने तूफान को देखकर कहा था शांत हो, थम जा, वही ईश्वर हमारे जीवन में आज भी उपस्थित है। अगर बीमारी हमें मौत की ओर ले जा रही है, दुख तकलीफें हमें प्रभु से दूर ले जा रही है, जब निराशा हमारी पूरी आशा को डुबा रही है, अगर हम प्रभु के पास दौड़ आएंगे तो प्रभु जरूर कहेंगे उसे देखकर, थम जा, शांत हो जा। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में पिता ईश्वर हमें इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए पूर्ण रूप से, हमें पापों से बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन प्रदान करने के लिए, हमें चंगा करने के लिए उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा है। वही यीशु हमारे साथ रहते हैं। अगर
हम प्रभु की शरण चले तो जरूर प्रभु हमारी इस डूबती हुई नैया को पार कर देगा, क्योंकि यीशु हमारा खुदा है, हमारा ईश्वर है, हमारा पालनहारा है। आइए हम उस यीशु की स्तुति करें, उसकी दुहाई दें, क्योंकि वह हमारे लिए क्रूस पर मरा है और हमारे लिए ही परम प्रसाद में यहाँ उपस्थित है। अगर वह हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में कभी भी कितनी भी आंधी क्यों ना आए, हम नहीं घबराएंगे। आइए हम यीशु की स्तुति करते हुए यह गीत गाएं खुशी के साथ। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे भाइयों और बहनों, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। अगर हम प्रभु यीशु का नाम लेते ही बैठेंगे तभी हमारे जीवन में मुक्ति मिलेगी, हमें शांति मिलेगी, हमें चंगाई मिलेगी, क्योंकि वह ईश्वर है, वह ईश पुत्र है, वह मुक्तिदाता है जिन्होंने अपने प्राण देकर हमें बचाया है। आइए हम उस यीशु की स्तुति करें। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो
करते हुए आइए हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 यीशु की आराधना और हालेलुया 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 यीशु आराधना हालेलुया 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 यीशु आराधना हालेलुया 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 हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु हालेलुया 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 आइए, जिस तरह हम नवेना के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम आज विशेष रूप से पुनः माता मरियम की मध्यस्थता के साथ पवित्र आत्मा के एक नए अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। हमें पता है रोजरी माला या रोजरी विनती यह अनुग्रह का एक बहुत बड़ा भंडार है। जो व्यक्ति रोजरी करता है वह कभी भी प्रभु से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि वह व्यक्ति रोज प्रभु के जीवन के ऊपर मनन चिंतन करता है। और जब हम प्रभु के जीवन के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो बहुत सारे आशीष हमारे जीवन में आती है। जब हम यह रोजरी माला माता मरियम के साथ उनके प्रभु के दुख भोग के बारे में आज जब मनन करेंगे, आइए हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करते हुए, आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आपके हाथों में रोजरी हो तो उसे निकालें और आइए हम साथ में प्रार्थना करें। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आपके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में था, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगा आमीन। दुख का रहस्य। पहला रहस्य, बारी में यीशु की प्राण पीड़ा। प्यारी भाई और बहनों, इस भेद में हम पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे। माता मरियम जब फातिमा में प्रकट हुई थी, तब उन्होंने कहा था, अगर दुनिया में शांति आप चाहते हो तो रोज रोसरी माला करें। आज जब हम सभी दुखी है, जब हमारी आर्थिक व्यवस्था पूर्ण रूप से नष्ट हो रही है, जब पूरी दुनिया दुख में डूब रही है, आइए हम माता मरियम से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि माँ की मध्यस्थता के द्वारा हमारी दुनिया में शांति की स्थापना करे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अति आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जा। दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस भेद में हम सभी पापियों के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेषकर
जिन लोगों को पाप का कोई बोध ना हो, जो कभी पछताते नहीं हैं, जो कभी पाप स्वीकार नहीं करते हैं और पाप में जीवन बिताते हैं। आइए आज हम माता मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु से काफ़ी दूर है, ताकि वे अपने पापमय जीवन को छोड़कर प्रभु के पास लौट आए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सारी आत्माओं को, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अति आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाओ। दुख का तीसरा भेद, यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया जाता है। प्यारे भाई और बहनों, इस भेद में हम सभी उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, घरों में हैं, जिन्होंने कोविड की एक महामारी से निकलकर अपने शरीर में बहुत पीड़ा अनुभव की है। हम उन सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स के लिए प्रार्थना करें ताकि वे भी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। हमारे सभी बीमारियों को, हमारे शरीर के हर वेदनाओं को प्रभु के शरीर के घावों के साथ रखकर हम प्रार्थना करें। सेंट पेट्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24 का यह वाक्य बोलकर हम यह भेद प्रार्थना करेंगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप उनके घावों द्वारा
भले चंगे हो गए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, अपनी सभी बीमारियों को प्रभु के घावों के ऊपर रखकर हम यह प्रार्थना करें, आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक के अग्नि से हमें बचा, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अति आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग ले जा। आइए भाइयों बहनों, अपने सारी बीमारियों को प्रभु के घावों के ऊपर हम रखेंगे। अगर हमें लंग्स में बीमारियां हैं, हमारे पेट में है, हमारे सिर में है, हमारे दोनों हाथों में है या पैरों में है, जोड़ों में दर्द है, हमें जो भी बीमारियां हैं, वे सब हम प्रभु के घावों के साथ रखकर प्रभु की स्तुति करें। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तब प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती है, हमें चंगाई मिलती है, हमें मुक्ति मिलती है। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए इस आराधना में भाग लें। अभी जीवन देने वाला, हालेलुया।
वो जीवन देने वाला हालेलुया, खुशी के साथ वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। वो प्रभु हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। प्यारे भाई और बहनों, रोमियो के नाम पत्र में संत पौलुस कहते हैं, जो व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित करते हैं, प्रभु को नाथ मानते हैं, उनके जीवन में मुक्ति है, उनके जीवन में छुटकारा है, उनके जीवन में चंगाई है। आइए हम उस प्रभु की स्तुति करें। चंगा करने वाला हालेलुया, हाथों को ऊपर उठाते वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। जैसा दूसरा प्रभु हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। थैंक यू जीसस, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो प्रभु, सभी बीमारियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, सभी रोगियों को आप चंगाई दे रहे हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। आपके सानिध्य में हर रोगी चंगा हो सके, हर रोगियों को आपने स्पर्श किया प्रभु, और वे सब चंगे हो गए थे। आप में से शक्ति निकल कर रोगियों को चंगा करते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चौथा रहस्य, यीशु अपना क्रूस ढोते हैं। इस भेद में हम सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे, जहां से कई लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, जो परिवार बेरोजगार हो रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत दुखी है, हताश हो चुके हैं। हम जानते हैं जो परिवार साथ में प्रार्थना करती है वह प्रभु के सामने बहुत आशीष पाएंगे। आइए माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम अपने परिवार को प्रभु यीशु को समर्पित करते हुए यह भेद बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया,
कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सारी आत्माओं को, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अति आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जा। दुख का पांचवा भेद, यीशु क्रूस पर ठोके जाते और मर जाते हैं। आइए इस भेद में हम माता मरियम की मध्यस्थता लें, ताकि हम पवित्र आत्मा से भर जाए। हम जब पेंतकोस्त के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को हम पवित्र लहू से धो दिए, ताकि हम पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से भर जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर नरक की अग्नि से हमें बचा, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अति आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जा। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम एवा के निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुंवारी मरियम। आइए हम पुनः एक बार अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करते हुए हमारे जीवन, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में प्रभु एकमात्र नाथ है। प्रभु ही हमारा सब कुछ है। आइए इसे बोलते हुए, प्रभु के सामने इसकी घोषणा करते हुए हम पुनः एक बार प्रभु की स्तुति करें। वो शांति देने वाला हालेलुया, वो शांति देने वाला हालेलुया, वो शांति देने वाला हालेलुया, वो शांति देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो शक्ति देने वाला हालेलुया, वो शक्ति देने वाला हालेलुया, वो शक्ति देने वाला हालेलुया, वो शक्ति देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 23 में वचन में हम पढ़ते हैं, उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्होंने अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु की मृत्यु के पश्चात जब शिष्य लोग डरे सहमे थे, तब मां मरियम और शिष्य जब एकत्र थे, प्रार्थना कर रहे थे, और वहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन पर उतरता है। वह मददगार जो उनकी डरी और सहमी अवस्था को दूर कर देता है। बहुत ही खुशी का पल रहता है जब माता और शिष्य लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं,
और प्रभु जानते थे कि मेरी मृत्यु के पश्चात शिष्य लोग बहुत डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं उनको छोड़कर जा रहा हूं। जब वो मेरे साथ थे तब उनको कोई चिंता की जरूरत नहीं थी, परंतु मेरे जाने के बाद उनकी बहुत सारी आशाएं खत्म हो चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे अब। और फिर भी प्रभु ने बार बार शिष्यों को जब उनके साथ जीवन यापन कर रहे थे बतलाया कि वे डरे नहीं बल्कि ढारस रखे, क्योंकि जब आत्मा उनके ऊपर उतरेगा उनको सब कुछ समझा देगा। वह सत्य का आत्मा जो उन्हें सभी असत्यता से दूर कर देगा। सभी जो डरी सहमी उनकी अवस्था है, उनके मन में, उनके जहन में और उनके दिलो दिमाग पर जो चल रहा था, वो सब कुछ दूर कर देगा, क्योंकि आत्मा सब कुछ बतला देगा। वह सब कुछ उन्हें समझा देगा और उन्हें डरने की बात नहीं है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरते हैं और शिष्य लोग जो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगते हैं, तब से कलीसिया का उद्गम होता है। वह आत्मा उन शिष्यों के साथ रहती, उनके साथ विद्यमान थी, है और हमेशा रहेगी। आज भी कलीसिया में वह आत्मा क्रियान्वित है, कार्य कर रही आज भी। और इसलिए प्रभु का वचन, प्रभु के कार्य, प्रभु का नाम आज भी फैलते जा रहा है। और जब कभी भी विश्वासी लोग दुआओं में अपने हाथ उठाते हैं, उस आत्मा का आह्वान करते हैं, वो आत्मा आज भी उतरता है और आज भी बड़े बड़े चमत्कार करते आ रहा है। पेंतकोस्त के दिन, जो कि प्रभु के पुनरुत्थान के बाद का 50वां दिन रहता है, और प्रभु के पुनरुत्थान के बाद वह पवित्र आत्मा उन प्रेरितों को मिलता है। और प्रभु के समय में चर्च नहीं था, यरूशलेम मंदिर था, सिनेगॉग था, परंतु पवित्र आत्मा के आने के बाद कलीसिया की स्थापना होती है। और हम देखते हैं वचनों में हम सुना कि प्रभु जब शिष्यों को दर्शन दिए, उन्होंने यही कहा कि तुम्हें शांति मिले, शांति तुम्हारे साथ रहे। शिष्य लोग जो डरे सहमे थे, घबराए हुए थे, उन्हें प्रभु सबसे पहले शांति देते, उनके दिलो दिमाग को वह सुकून और खुशनुमा पल कि वह प्रभु के सानिध्य को, प्रभु की उपस्थिति को, उस आत्मा को महसूस करे। वो शांति उनके साथ रहे, ताकि जो कुछ भी कार्य करे वह सब कुछ इत्मीनान से, सब कुछ सही हो। हिब्रू में जो शांति, उसे शालोम कहा गया है, और अरबिक भाषा में उसे सालाम। कहने का तात्पर्य कि तुम्हारे मन और दिलो दिमाग में कोई भय ना हो, वो शांति और सुकून, वो शांत पल, वो तुम्हारे साथ बना रहे। हाँ कृष्ण पे प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी के मन में भी यही हमेशा चलता रहता है कि सब कुछ जिद्दोजहद के बाद जितना भी कार्य चलता रहे, उसके बाद कम से कम 2 पल सुकून के हमें मिले, वो शांति प्रभु मिले। इतना सब कुछ जिम्मेदारियों को हम निभा रहे, इतना बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, परंतु प्रभु हमारे दिलो दिमाग मन में शांति नहीं है। प्रभु वो शांति, वो सुकून, वो खुशनुमा पल दे प्रभु। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आत्मा हम सभी पर विराजित रहे, हमारे परिवार में रहे, हमारे मन और दिल में रहे, ताकि वह शांति हमें मिलती रहे। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, जब पवित्र आत्मा प्रेरितों को मिलता है, प्रेरित लोग प्रभु के वचन कार्य में सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ते हैं और प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं। वह उन्हें जिम्मेदारी मिलती है कि जो आत्मा का वरदान मिला है, उस आत्मा के फल से, उस आत्मा के वरदान से प्रभु का नाम सब जगह फैलाए और दूसरों को भी प्रभु के शिष्य बनाते जाए। और ऐसा ही हुआ, शिष्य लोग बढ़ते गए, कारवां जुड़ता गया और बहुत सारे लोग प्रभु को जानने लगे कि हाँ, यही मुक्तिदाता था जो हमारे लिए आए थे, यही मुक्तिदाता था जिन्होंने आत्मा को दिया और इसी आत्मा के बल पर, उसकी शक्ति से
आज प्रेरित लोग और हम सब प्रभु को जानने लगे हैं और वही हम सबको मुक्ति दिलाएगा। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी उसी आत्मा को आह्वान करने की जरूरत है कि वह आत्मा हमारे बीच में, हमारे परिवार में, हमारे बीच में, हमारे साथ विद्यमान रहे, ताकि हम उसके प्रभाव से, उसकी शक्ति से हम प्रभु के कार्य में हमेशा आगे बढ़ते रहे। और प्रभु ने अपने शिष्यों को वह अधिकार दिया, वह अधिकार जिसे पिता ने प्रभु यीशु क्रिस्त को दिया था। और इसलिए प्रभु वचन में कहते हैं कि जैसे पिता ने मुझे अधिकार दिया वैसे ही मैं भी तुम्हें अधिकार देता हूं। वह विरासत में जो प्रभु को अधिकार मिला था, प्रभु वही अधिकार, पिता का अधिकार अपने शिष्यों प्रेरितों को देते हैं। और प्रभु वचनों में यह भी कहते हैं कि तुम जिनके अपराध क्षमा करोगे उनके अपराध क्षमा होंगे, और जिनके अपराध नहीं क्षमा करोगे वह उनके अपराध नहीं क्षमा होंगे। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी को बपतिस्मा में वो आत्मा मिला है, दृढ़ीकरण संस्कार में वो आत्मा मिला है। हम स्वयं हमारे मन और जहन में मनन चिंतन कर देखें कि क्या वह आत्मा कितना क्रियान्वित है, वह आत्मा को हम कितने क्रियान्वित, उसके कार्य को, उसकी जो वरदान है, हम उसको कितना लाभान्वित हो रहे हैं या फिर उसे कितना अपने जीवन में लागू करते हैं। प्रभु यीशु ने यह भी अपने शिष्यों को कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और इसलिए संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 48 से 49 में वचन में हम सुनते हैं, तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाओ। प्रभु चाहते थे कि वह आत्मा उनके पास रहे और उन पर जब उतरे तब तक वो एक साथ रहे, क्योंकि आत्मा की शक्ति और वरदान के बिना शिष्य लोग कुछ नहीं कर सकते थे। और प्रभु चाहते थे कि उनके जाने के बाद ये आत्मा उनके साथ हमेशा रहे। फिर प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 4 में हम पढ़ते हैं, जहां पर जब पेंतेकोस्त का दिन आया और शिष्य सब एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वह बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, उस पेंतेकोस्त के दिन जब आत्मा को ग्रहण करने के बाद शिष्यों में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वह अचरज के कार्य करने के पहले, सबसे पहले वह उन्हें वचन का जो भाषाएं, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने का सबसे पहले वरदान मिलता है। और उसी के फल स्वरूप वो हर जगह पर जहां पर भी गए प्रभु के वचन को उन्हीं की भाषा में लोगों को समझाने में सफल रहे। क्यों? क्योंकि आत्मा ने वो भाषा का वरदान दिया था जिससे लोग उनकी भाषा में सब कुछ समझ जाते थे कि कैसे प्रभु हम सभी के लिए आए और किस प्रकार उन्होंने क्रूस मरण सहा और फिर पुनर्जीवित हुए। आज भी कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, वह प्रभु हमारे बीच में विद्यमान रहता है, आज भी विद्यमान है, और वह है पवित्र परम प्रसाद में, जहां पर वे सबसे बड़े शीर्ष है। और उस शीर्ष का जो कार्य करता है वह है आत्मा। उस प्रभु के शीर्ष के जो कार्य करने वाला है वो आत्मा आज भी क्रियान्वित है। प्रभु आज भी विद्यमान है पवित्र यूक्रिस्त में बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, बपतिस्मा संस्कार में, जहां पर हमें पवित्र आत्मा की मुहर लगती है।
और हम कलीसिया के सदस्य बनते हैं। वही प्रभु आज भी विद्यमान है मेल मिलाप संस्कार में, जहां पर प्रभु जहां हमारे सभी पापों को क्षमा मिलती है। बपतिस्मा के पहले जो आदि पाप थे, बपतिस्मा के समय वह आदि पाप सभी धुल जाते हैं। बपतिस्मा के बाद जो भी हमसे गलतियां गुनाह होते हैं, वह पाप स्वीकार और मेल मिलाप संस्कार में प्रभु माफ करता है। वह प्रभु आज भी उस मेल मिलाप संस्कार में विद्यमान है। प्रभु वह दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा आज भी हमारे साथ है, जहां पर प्रभु का आत्मा के वरदान हमें मिलते हैं और उस आत्मा के वरदान से हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। वैसे तो आत्मा के बारे में बहुत कुछ कहा गया, जो आत्मा आज भी क्रियान्वित है, परंतु आत्मा के मुख्य 7 वरदान है, जो फल है, वो नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 2 से 3 में हम पढ़ते हैं। मसीह और उसका सुव्यवस्थित राज्य, ईशय के धड़ से एक टहनी निकलेगी और उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा, वह न तो जैसे तैसे न्याय करेगा और न सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। हमारे जो कैटेकिज्म है, जो धर्म शिक्षा है, CCC, और थॉमस एक्वेनस ने भी यह प्रभु आत्मा के वरदानों के बारे में कहा है, जहां विजडम, विवेक, आत्मा वह विवेक देता है। और धर्म ग्रंथ में देखते हैं, जहां पर पुराने व्यवस्थान में सुलेमान ने वह विवेक प्रभु से चाहा और उस विवेक के द्वारा लोगों का निर्णय और न्याय करा, जहां पर सबको पूर्ण न्याय मिला। उस विवेक के द्वारा सही और गलत के बारे में उन्हें पूरा ज्ञान मिला। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी चाहिए कि वह विवेक हमें भी मिले, क्योंकि बहुत सारी विकट परिस्थितियों में हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। और जब आत्मा का ये वरदान विवेक हमारे साथ रहेगा, प्रभु हमारे द्वारा हमें सही और बुरे का सही ज्ञान देगा। आत्मा का वरदान जो कि समझदारी, और जिसे चाहिए, हमें चाहिए कि हम समझदारी से उस प्रभु के कार्य में लगे, हम समझदारी से हमारे जिंदगी के हर कार्यों के लिए हम कार्य चुने या फिर कोई सा भी निर्णय ले, वो समझ हमें मिले। और वह तभी मिलेगी जब आत्मा हमारे साथ रहेगा। हमें चाहिए कि वह साहस, आत्मा जब रहता है तब वह साहस देता है, और सबसे पहले साहस दिया था प्रभु के शिष्यों को, प्रेरितों को, जहां पर आत्मा को पाकर उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बगैर प्रभु के बस वचन कार्य में लगे गए। और क्यों? क्योंकि उनको वह साहस का वरदान मिला था। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसा समय आता है जब हम साहस हमारा खो जाता है, परंतु हमें चाहिए कि उस आत्मा का वरदान, वो साहस हमारे साथ हमेशा रहे। हमें चाहिए कि वह आत्मा हमें ज्ञान का वरदान दे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें इस ब्रह्मांड में जिसके बारे में हम आज तक हमें पूर्ण जानकारी नहीं मिली, और इसके लिए हमें चाहिए कि वह ज्ञान, वह आत्मा का वरदान, ताकि उसके द्वारा हम उस सब चीज को समझ सके, जान सके। हमें चाहिए वह धार्मिकता, जहां पर हम प्रभु के कार्य, प्रभु के साथ हमेशा जुड़े रहे, और हमारी धार्मिकता के द्वारा दूसरे लाभान्वित होते रहे। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा दूसरे प्रभु को जाने, प्रभु से जुड़ते जाए। हमारी धार्मिकता के द्वारा दूसरे आशीषित होते रहे, दूसरे आशीष पाए। हमें चाहिए वो आत्मा का वरदान ईश भय, जहां पर क्योंकि
संपूर्ण ब्रह्मांड को देखो, हमारे जीवन को देखो, बहुत सारी बातें हैं जो हमारी सूक्ष्म बुद्धि के बिल्कुल परे हैं, जो हम हमारी इस मानवीय बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रह्मांड का उद्गम हुआ है, जो ब्रह्मांड है, वह हमारी बुद्धि के आज भी परे हैं। बहुत सारी बातें हैं जिसको हम आज तक ना कोई समझ पाया है, ना कोई समझ सकेगा, क्योंकि इतना विशाल ब्रह्मांड प्रभु ने रचना की है। जब आत्मा हमारे साथ रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे और ये आत्मा के वरदान हमारे जीवन में प्रभु के कार्य को करने के लिए हमेशा हमारी मदद करते रहेगा। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों से कहा कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। शायद शिष्य लोग भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि यह आत्मा क्या है, प्रभु किसके बारे में कह रहे। शायद उनके मन में ऐसा भी विचार आया होगा कि प्रभु के बाद या फिर ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति भी है जो आएगा, या फिर उसके विषय में प्रभु कह रहे हैं। जब इसी संदर्भ में जब मैं एक मनन चिंतन के लिए कुछ रिफ्लेक्शन पढ़ रहा था, वहां पर एक बिल्कुल सिंपल सी कहानी कही गई है, जहां पर दो व्यक्ति के बारे में कहा गया, पीटर और लूकस। पीटर और लूकस जब मेले में जाते हैं घूमने के लिए, वहां पर देखते हैं कि बहुत सारी चीजें रहती है, झूले और वगैरह वगैरह। वह झूले में झूलते हैं और बहुत सारे फन एक्टिविटीज में भाग लेते हैं या फिर उनका मजा लेते हैं। और बाद में उस मेले में एक हॉरर शो रहता है, जहां पर बिल्कुल बंद कमरा और उस दरवाजे से उन्हें होकर गुजरना पड़ता है, और वहां पर बहुत सारी डरावनी चीजें रखी रहती है जिससे व्यक्ति डर जाता है। इसलिए जब पीटर ने लूकस से कहा कि चलो हम उस वहां पर चलते हैं उस हॉरर शो को देखने के लिए, तब लूकस कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तब पीटर उसकी हंसी उड़ाता है कि हाँ, क्यों, डर गए हो? तब लूकस कहता है कि डरा नहीं हूं, परंतु मेरे मन में एक आवाज आ रही है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। एक अलार्म बेल, एक घंटी जो हमारे मन में कहीं ना कहीं से मुझे कह रही है कि वहां नहीं जाना। तब पीटर उसकी हंसी उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे मन में यह घंटी कहां से बज रही है? तब लूकस कहता है कि कहीं ना कहीं मेरे मन में आज ही नहीं, बहुत बार ऐसा मन में हमेशा रहता है। जब कुछ कार्य करने जाता हूं तब मेरे मन में ऐसा ही आवाज आती है कि यह सही है, इसे करना चाहिए, यह गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। जब कोई सा वचन पढ़ता हूं तब मुझे वह दिल में, मेरे मन में वह आवाज उसे समझने के लिए और भी मुझे प्रेरणा देती है। जब कोई हताश या निराश रहता है, मेरे मन में एक अजीबो सी आवाज आती है कि उस व्यक्ति की मदद करो। जब कोई दुखी रहता है तो मुझे सांत्वना देने के लिए एक दिल में, मन में आवाज आती है। जब कोई परेशानी में है तब मेरे मन में आवाज आती है कि मुझे उनकी मदद करना है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, यह वही आत्मा है जो हम सभी को दिखाई नहीं देगा कभी, परंतु हमेशा हमारे दिल में, हमारे जीवन में क्रियान्वित रहता है। वह आवाज हमें प्रेरणा देती रहेगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आइए कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हम भी प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु वो आत्मा का वरदान और फल हमें दे। वह आत्मा हमें प्रेरणा देते, हम एक दूसरे को प्रेम करते रहे। वह आत्मा हमें प्रेरणा दे कि हम सबके जीवन में शांति बहाल कराए। वह आत्मा हमें प्रेरणा दे ताकि हम दूसरों पर दया दिखाते रहें। वह आत्मा हमें प्रेरणा दे कि हम शिष्टाचार के साथ सभी को आदर देते रहें। वह आत्मा हमें प्रेरणा दे कि हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। वह आत्मा हमें प्रेरणा दे कि हम संयम के साथ हर एक
बातों को प्रभु की इच्छा अनुसार स्वीकार करें। वह आत्मा हमें प्रेरणा दे ताकि हम हर चीज को, उस ज्ञान को पाए। वह आत्मा हमें प्रेरणा दे कि हम हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहे। वह आत्मा हमें प्रेरणा दे कि हमें वह विवेक मिले जिससे हम सही न्याय कर सके। वह आत्मा हमें प्रेरणा दे कि हम उस ईश भय में, उस ईश भक्ति में हम हमेशा लीन होते रहे। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, उस आत्मा के लिए प्रभु से हमेशा प्रार्थना करें कि आत्मा हमेशा हमारे साथ रहे। और जिस प्रकार बपतिस्मा के संस्कार में हमें मिला है, यूक्रिस्ट संस्कार में हम ग्रहण करते हैं, दृढ़ीकरण संस्कार में उसे ग्रहण किया है, और मेल मिलाप संस्कार में हमेशा ग्रहण करते हैं, वह हमेशा हमारे जीवन में क्रियान्वित होते रहे। यही हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम पवित्र आत्मा की इस नौरोजी प्रार्थना में भाग लें और हमारे उन सभी विशेष निवेदनों के लिए प्रार्थना करें ताकि वह आत्मा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आए और हम सभी को आशीषित करते रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा, आइए आपके विश्वासियों के हृदय में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कर मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखे एवं उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सके, यह हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आप पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पवित्र आत्मा को भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाला हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले मां मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों में भी भर जाइए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर विश्वास कर सके। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदयों को ज्योतिमय किया है। ऐसा कर कि हम भी उसी आत्मा की सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने सभी निवेदनों को प्रभु के श्री चरणों पर रखें। आइए हम विश्वास एवं भक्ति के साथ पवित्र आत्मा से जो ज्ञान प्रदाता है, प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा ज्ञान से हमें भर दे। ज्ञान का वरदान हमारी आत्मा के सृष्टिकर्ता के साथ हमारा संबंध पहचानने में हमें सक्षम बनाता है। जीवन में जब हम परेशानियों एवं मुसीबतों से गुजरते हैं, प्रभु के संरक्षण एवं प्रेम को पहचानते हुए और निरंतर प्रभु की महिमा
एवं स्तुति करते हुए जीवन बिताने हेतु हमारी मदद कर। हे पवित्र आत्मा, हमें याद दिला कि हम प्रभु के हाथों में केवल एक उपकरण हैं। ज्ञान उनके लिए जीवन का स्रोत बनता है जो ज्ञान को अपनाते हैं। आप लोगों का अनुवाक्य होगा, हे प्रभु ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। हे प्रभु ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। प्रभु यीशु जो स्वयं मनुष्य एवं ईश्वर के सामने पवित्रता एवं ज्ञान में बढ़ते गए, वैसे ही हमें भी ज्ञान में बढ़ते जाए। हे प्रभु ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। इस लोक की नश्वर वस्तुओं को कपटता से हम समझ सके। हे प्रभु ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए, जिससे हम ये समझ सके कि हमारी बुद्धि एवं मन ईश्वर को प्राप्त वरदान है। हे प्रभु ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए, जिससे हम ईश्वर की वाणी को सुन सके एवं उन्हें हमारे जीवन में लागू कर सके। हे प्रभु ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए, जिससे हमारा जीवनचर्या ईश्वर के वचन पर आधारित हो। हे प्रभु ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। आइए कुछ क्षण मौन रहकर हमारी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जरूरतों को, विशेष निवेदनों को हम प्रभु के चरणों पर रखें। आइए हम सभी प्रभु से प्रार्थना करते हुए सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखें और वही प्रार्थनाओं को कहे जिसे स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। माँ मरियम से मध्यस्थता प्रार्थना। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए, ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं पवित्र आत्मा के प्रेम से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्रतम लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। आइए हम सभी एक साथ मिलकर भक्ति भाव से पवित्र आत्मा की स्तुति विनती में भाग लें। से प्रसृत हो, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है,
हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर विचर रहे थे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में फूंकी गई प्राणवायु है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सबका रहस्य जानते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सब कुछ की थाह लेते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप संतों की वाणी है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा से धर्म ग्रंथ लिखा गया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप ज्वाला है जो हर बुराई को भस्म करे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह ज्योति है जो अंधकार भगाती है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह बादल है जो धूप में शीतलता देता है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह मोहर है जो दास्ता की अधीनता से मुक्त करता है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह शक्ति है जो सारे बंधन तोड़ती है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह हाथ है जो हमें छुटकारा देता है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह उंगली है जो हमें सामर्थ्य देती है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी शक्ति से यीशु जन्मे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके परिपूर्णता से एलिजाबेथ बोल उठी, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा,
विश्वासियों को एक हृदय एक प्राण बनाया। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को यीशु का गवाह बना दिया। हम पर दया कर
संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमारी सुन लीजिए। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपके पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति को मैं आराधता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा से चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी देख रेख कीजिए। प्रभु यीशु के चीरे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू पर शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप न करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, आपका सेवक सुन रहा है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने हमें प्रेम के फल दिए हैं। आपसे अधिक प्यार करने में हमारी सहायता कीजिए ताकि आपने जो हमें दिया है और आपने जो हमारे लिए किया है उसे हम कभी नहीं भूले। हमारी मदद कीजिए ताकि हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता के समान एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से प्यार कर सके एवं उनकी जरूरतों में उन्हें मदद करने में आनंद पा सके। यह सब मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना करते हुए आइए उन्हें हम संपूर्ण समर्पण करें, उस आत्मा का आह्वान करें ताकि वह आत्मा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हर एक व्यक्ति के पास आए, हर व्यक्ति में समा जाए। वह आत्मा हमारे सभी बीमार भाई बहनों को स्पर्श करे ताकि सभी प्रभु की चंगाई पाए। वह आत्मा सभी निराशों के जीवन में स्पर्श करे ताकि आशा की ज्योत जल सके। वह आत्मा सभी जरूरतमंदों के लिए कहीं ना कहीं से मदद के हाथों को स्पर्श करे ताकि दूसरे मदद के लिए आगे बढ़े। हाँ प्रभु, वह आत्मा हम सभी पर भेज दीजिए, वह आत्मा के वरदान दीजिए, वह आत्मा से प्रेरणा दीजिए ताकि हम ऐसे ही आपके साथ हमेशा हमेशा जुड़े रहे।
छूले मुझे पावन आत्मा कर पावन तू मुझे पावन आत्मा कर पावन तू मुझे पावन आत्मा 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 पावन आत्मा। राह लिखा अपना बना विनती करता हूँ तुझसे राह दिखा अपना बना विनती करता हूँ तुझसे राह दिखा अपना बना विनती करता हूँ तुझसे पावन आत्मा आ छूले मुझे पावन आत्मा समर्पित करें आ छूले मुझे पावन आत्मा कर पावन तू मुझे पावन आत्मा कर पावन तू मुझे पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा